राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं भगवान श्री कृष्ण की पावन नगरी वृंदावन में। इस वक्त हम मौजूद हैं वृंदावन और मथुरा के स्थान पर पड़ने वाला एक बेहद ही अनोखा और चमत्कारिक 5000 वर्ष पुराना दिव्य हनुमान मंदिर। इसका नाम है लुटेरिया हनुमान मंदिर। जिस प्रकार इसका नाम है लुटेरिया हनुमान मंदिर, आपके मन में संशय होगा कि हनुमान जी का ये कैसा मंदिर है। तो आपको बताऊं कि हनुमान जी का यह मंदिर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही यहाँ पर स्थापित किया है। और मंदिर के जो महंत है, मंदिर के गोस्वामी जी हैं, इन्हीं से हम जानेंगे कि इस मंदिर का 5000 सालों का स्वर्णिम इतिहास रहा है, वो किस प्रकार है, कब इस मंदिर का निर्माण हुआ, कब भगवान श्री हनुमान जी यहाँ पर साक्षात प्रकट हुए। राधे राधे महाराज जी। राधे महाराज जी, क्या है मंदिर का इतिहास, क्या बताइए। ये मंदिर है जब श्री राम जी ने अपनी जल समाधि ली थी जी, तो हनुमान जी को विचलित हो, हनुमान जी बोले प्रभु आप तो जल समाधि ले रहे हो, अब मैं कहाँ रहूंगा जी। तो फिर हनुमान जी से राम जी ने कहा जी कि हनुमान जी मैं द्वापर में कृष्ण अवतार लूंगा, जी। जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा तो आपको मैं वृंदावन का द्वारपाल बना दूंगा। तो ये बात है सतयुग की, जब भगवान राम जो है जी अपना सब कुछ लीलाएं करने के बाद में अपने शरीर को सरयू नदी में तत्पर करने जा रहे थे, तो उन्होंने हनुमान जी ने कहा था उनसे कि अब मेरा क्या होगा। तो फिर उन्होंने क्या, मैं द्वापर में कृष्ण अवतार लूंगा जी, जब मैं आपकी वृंदावन की सीमा पे बैठा दूंगा जी। तो जब द्वापर में कृष्ण अवतार लिया जी। तो हनुमान जी जो हैं ये स्वयं प्रगट हनुमान जी हैं जी। वृंदावन में 3 ही प्रगट हनुमान जी हैं स्वयं जी। सर्वप्रथम श्री लुटेरी हनुमान जी जी। दूसरे नंबर सिंहपौर हनुमान जी जी। तीसरे नंबर जो है वो पंचमुखी हनुमान जी। पंचमुखी हनुमान जी का ये है कि एहरामण राम लक्ष्मण को पाताल देवी पे बलि चढ़ाने के लिए ले गए थे जी। तो हनुमान जी ने जाकर के और मूसा मार करके घुसा और एहरामण को तो पाताल में पटक दिया मुष्टि प्रहार करके, और वो खुद बैठ गए जी। उन्होंने 5 मुख बनाई, जो भी था स्वामी सामने देख लीजिए, जो भी था जी। वो सबको भक्षण करके जी। और राम लक्ष्मण को ले आए जी। जब वहाँ कहिए एहरामण ने ऐसी मस्की नेक न कसकी कर गयो नाश मड़ैया को, और नौची गोरी जय गयो रसिया चढ़ गयो माल करैया को। तो एहरामण बोलो कि बहन जो मैंने तो देवी नौची जी कहाँ से आ गो हिलंदा, ये तो मेरे सबसे सुपर साफ कर गो। तो जी वहां से वहां चले गए जी। अब आओ लुटेरी हनुमान जी पे जी। लुटेरी हनुमान जी पे आ जाओ तो हनुमान जी को ये वृंदावन की सीमा है यहाँ पे जी, यहीं से वृंदावन लगता है जी। अब जो हनुमान जी के, जो बिहारी जी के दर्शन करने आएगा जी, वो हनुमान जी के दर्शन जरूर करेगा। अगर हनुमान जी के दर्शन नहीं करे तो वृंदावन के दर्शन का फल नहीं मिलेगा जी। क्यों कि मैं पहले ही हनुमान जी से कह रही है कि मेरे द्वारपाल तुम रहोगे, जो भी मेरे धाम में आवे पहले तुम्हारे दर्शन करके आएगा, उसके दुख दर्द लूट के आप निर्मल बुद्धि से मेरे यहाँ भेजो जी। तो ठीक है, फिर वीर श्रोमण वांकुरे और वज्र अंग बलवान रक्षक वृंदा विपिन के श्री लुटेरिया हनुमान, जान यश मान करे मुंह भर के बल अकूत मजबूत अंजनी पूत दूत रघुवर के। सिया की सुध लेन गई जराए दई गढ़ लंका, और अक्षय को बद कियो दियो बजवाए विजय को डंका। जो हनुमान जी के दर्शन करेगा और निर्मल बुद्धि करके वो आगे वृंदावन में दर्शन बिहारी जी के सफल होंगे, उसके सब संकट कट जाएंगे। इसीलिए यहाँ की महिमा विचित्र है। मनोकामना पूरी करते हैं कि हनुमान जी जब मनोकामना पूरी कर देंगे तो यहाँ पे भक्त लोग जो आते हैं वो अपना कुछ न कुछ बोल के जाते हैं। जैसे सवामनी करी, किसी ने अखंड रामायण पाठ किया, किसी ने यहाँ पे एक भक्त हैं अपना जो करके और रोज खिचड़ी प्रसाद सेवा लगाते हैं जी। रोज खिचड़ी प्रसाद सेवा लगाते हैं, सुबह
खिचड़ी सेवा होती है 8 से 10 बजे तक जी 2 घंटा। 2 घंटे तक। जी हाँ, मंदिर खुलता है। उसके बाद सुबह 7 बजे मंदिर की आरती हो जाती है। शाम को 8:30 बजे, पौने 9 बजे तक आरती होती है। 15 मिनट का टाइम रहता है आरती का। जी। तो गोस्वामी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मंदिर का नाम जैसे लुटेरिया हनुमान जी है। अब लुटेरिया का जो मतलब है वो क्या है, वो समझाइए आप दर्शकों को। लुटेरिया हनुमान जी का मतलब ये है कि जो भी कोई मेरे धाम में आवे उसके दुख संकट दूर करके हरण कर लो। हरण का मतलब लूट लो उसके संकटों को और फिर निर्मल बुद्धि से मेरे धाम में भेजो जी। इसका मतलब ये है लुटेरी हनुमान जी का मतलब। तो साक्षात ये जो है स्वरूप बनाया नहीं करा, ये वही द्वापर युग से वही स्थली है, वही प्रतिमा है, वही रूप है भगवान श्री हनुमान जी। जी हाँ, वही स्वयं प्रकट हनुमान जी है जी। इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया। यहाँ प्रकट हुए हैं वहीं के वहीं हैं। इनको न इधर उधर किया गया ना कुछ नहीं। सन 70 में पागल बाबा ने इनका जीर्णोद्धार करा दिया। पहले छोटी सी कोठरी थी यहाँ। माननीय पागल बाबा का मंदिर है जो, उसके थोड़ा सा आगे आएंगे, 100 मीटर आप आगे आएंगे तो प्राचीन 5000 वर्षों पुराना दिव्य मंदिर है। और कथा सुनिए कि जब पागल बाबा मंदिर को सपने में स्वयं आए थे हनुमान जी कि भाई मेरे मंदिर का पुनर्निर्माण करवाओ, पुनर्निर्माण कराओ जो तो तेरी होगी। नहीं, रात दिन को राजमिस्त्री बनाते थे और रात को बंदर तोड़ देते थे पागल बाबा की नीम को। जब उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से देखा, क्योंकि वो तो तांत्रिक थे, तो फिर हनुमान जी के मंदिर पे आ गए। हनुमान जी से प्रार्थना की, बोले भाई तेरा मंदिर मैं बनवाऊंगा, पहले मेरा मंदिर बनवा दे। बोले नहीं, पहले मेरा मंदिर फिर तेरा मंदिर। तो सन 70 में पहले हनुमान जी का मंदिर बनवाया है, जब उनका मंदिर बना है। अच्छा, तो ऐसा भी कहा गया है कि इस मंदिर के बारे में एक मान्यता है कि जो भी इस मंदिर में 11 मंगलवार जो है हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसकी जो है समस्त उसकी इच्छाएं जो है पूर्ण होती हैं जी। जो 11 पाठ करेगा हनुमान जी के हर मंगल या हर शनिचर, उसकी मनोकामना पूरी होती है। मनोकामना पूरी होती है। तो देखा जाए तो अद्भुत स्थान है ये जी हाँ। और लोग बांके बिहारी में आते हैं और बांके बिहारी में आने के बाद में इस मंदिर के बारे में यूँ तो हर किसी को पता है लुटेरिया हनुमान मंदिर के बारे में कि भगवान श्री हनुमान वृंदावन के रक्षक है, द्वारपाल है, लेकिन कम लोग आते हैं क्योंकि उन्हें पूरी तरह से नॉलेज नहीं है। तो ये वीडियो जो है इसी संदर्भ में बनाई गई है महाराज जी को साथ में लेके कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी के बारे में पता लगे। तो अतुलित बलधामा है, बल्कि कोई सीमा ही नहीं है इनके, बल्कि कोई सीमा नहीं है जी। क्योंकि बाबा तो तांत्रिक थे ना, उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से पकड़ ली बात जी। नहीं तो बाबा बनवाते थे मंदिर को, नहीं बनवाते जी। अब भक्त लोग आते हैं, कोई टीन डरवा दी है, पीछे का बनवा दिया है। सत्यनारायण जी का पीछे मंदिर बनवा लिया, क्योंकि भाई ठाकुर जी के पास कोई सीताराम तो होने चाहिए, तो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है पीछे जी। तो आपके जीवन में हनुमान जी से जुड़ा हुआ कोई किस्सा बताइए जो कि आपने अपने जीवन में तो कई बार महसूस किया होगा, लेकिन एक ऐसा विशिष्ट, एक ऐसा खास अनुभव हो जिससे आप जो है हमारे प्रिय दर्शकों को बताना चाहें। तो मैंने यहाँ पिताजी के संग 8 साल से सेवा की थी। यहाँ बिल्कुल जंगल ही था, घोर जंगल जिसको कहते हैं। मैं शाम को आता था, पिताजी नहीं आते थे, पिताजी की गैर मौजूद में आता था। शाम को 6 बजे दिया जला के ही भग जाता था मैं। अच्छा, बालकपन में मैंने 8 साल से सेवा की हनुमान जी की जी। तो मुझे हनुमान जी का इतना पूर्ण विश्वास है कि जो आज मैं हूँ इन्हीं की देन है। कभी ऐसा हुआ हो कि आपने कोई चीज किसी स्थान पर रखी हो और वो मिली आपको किसी और स्थान पर हो, क्योंकि हनुमान जी भी लीलाधर है, हनुमान जी भी लीलाएं अपने करते रहते हैं, ऐसा कुछ विशिष्ट आपके साथ हुआ हो कभी जीवन में? नहीं, ऐसा तो खैर कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ में, पर हाँ मेरे साथ में पूरा पंजा हनुमान जी का आशीर्वाद पूर्ण रूप से रहा है मेरे साथ। मैं और मेरा छोटा भाई जा रहे थे एक दिन जी, तो हमको बदमाश मिल गए रास्ते में। कब की बात है ये? पहले ये सन 80 की बात है। सन 80 में यहाँ पर जो था पूरी तरह से जंगल हुआ करता था, पूरा इलाका घोर जंगल था यहाँ, घोर जंगल जी।
हम पूजा करके जा रहे, हम और हमारा छोटा भाई जी, हमको बदमाशों ने घेर लिया। जी, हमने तो हनुमान जी से प्रार्थना की कि ठाकुर जी अब बच्चा कैसे बचावे को। जी, हमको तो ठाकुर जी ने बचाया। जी, न मालूम जाने कौन प्रकट हुआ जंगल में। हम तो कहेंगे ठाकुर जी स्वयं हमारे पास आ गए, जो हम सेवा पूजा करके घर जा रहे थे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने उनको ललकारा, वो धर के घर भगे। अच्छा, तो कोई अदृश्य शक्ति थी जिसने आपकी सहायता करी, मदद करी आप? हाँ, अदृश्य शक्ति थी, वो ठाकुर जी थे हमारे तो। जी, क्योंकि ये तो इनकी सेवा की तो हमको फल दिया। जी, सच्चे मन से जो सेवा करेगा हनुमान जी की, पूर्ण सच्चे मन से, उसकी पूर्ण मनोकामना पूरी होगी। ऐसा कहा जाता है कि जो माताएं बहनाएं हैं वो हनुमान जी की पूजा निषेध है उनके लिए, नहीं कर सकती हनुमान जी की पूजा। छूने में तो समस्या है ही, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, तो महिलाओं को भी दोष लग जाता है इस चीज़ का। तो जो महिलाएं भगवान की पूजा करनी चाहती हैं हनुमान जी की, तो उसका क्या विधान है? उसका विधान यही है कि पूजा तो करो ठाकुर जी की, हनुमान जी की, जो मांगोगे वही मिलेगा हनुमान जी से। पर पूजा में तो कोई किसी को दोष है नहीं है। माता भी आती हैं, बहन भी आती हैं, बेटी भी आती हैं, सब आती हैं। दर्शन करने में, हाथ जोड़ने में कोई कष्ट नहीं है। मैंने तो ऐसी देखी, एक लड़की थी 26 साल की, 36 साल की, सॉरी, उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो हनुमान जी की कृपा से हमने उसको एक विधि बता दी। उस विधि उसने की, 11 शनिचर नहीं हुए, उसकी शादी हो गई। क्योंकि जो ठाकुर जी ने निकाल दिया मुंह में से, हो गया। और शनि का भी जिस पर दोष हो, शनि भगवान का भी जिस पर दोष हो, उसकी भी सुनते हैं हनुमान जी, उसकी भी सुनते हैं। क्योंकि हनुमान जी के पीछे अगर दीपक जलाओ एक तेल का शनिवार के दिन, तो 11 शनिवार पूरे नहीं होने देते जब तक मनोकामना सफल हो जाती है। शनिवार जो शनिदेव से पीड़ित है, शनि पीड़ित है जी, वो हनुमान जी के चरणों में बस एक दिया जलाने भर से ही कार्य पूर्ण हो जाता है। अच्छा, तो वृंदावन में आप इस स्थान को एक बार दोबारा से एक्सप्लोर करिए कि स्थान किस जगह पर है, कैसे लोग आए स्थान पर। ये आप मथुरा से 5 किलोमीटर आगे चल के ITI कॉलेज है सरकारी, उसके पास हनुमान जी का मंदिर है जी। और इधर 100 सैया संयुक्त चिकित्सालय है, उसके पास चौराहा है, मेन चौराहे पे हनुमान जी का मंदिर है। और इसे सीधे अक्षरों में अगर कहा जाए तो वृंदावन में मायावती हॉस्पिटल है, और मायावती मशहूर हॉस्पिटल है मायावती हॉस्पिटल। और उससे भी संदर्भ में अच्छे ले तो ये आपका पागल बाबा मंदिर से सिर्फ 2-3 कदमों की दूरी पर यह दिव्य और प्राचीन, ऐतिहासिक, पौराणिक हनुमान जी का 5000 वर्षों पुराना मंदिर है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसकी नींव रखी थी, और जब से अभी तक यह निरंतर इसी लोगों की सहायता कर रहे हैं हनुमान जी। और द्वारपाल है, इनकी इच्छा के जो है खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, इनकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो इस मंदिर में आइए, और कहा मान्यता यही है मंदिर की कि जो आता है उसको 11 मंगलवार या 11 शनिवार भी नहीं होने देते, उसकी मनोकामना पूरी कर देते हैं, उसकी मनोकामना पूरी कर सकते हैं जी। तो बहुत अच्छा लगा हनुमान जी के दर्शन करके, और पंडित जी के दर्शन करके। गोस्वामी जी है यहाँ पर, अभी सेवा है की, तो आप इनसे भी मिल सकते हैं। और हनुमान जी की पूजा किस प्रकार करी जाए, किस प्रकार इससे और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाया जाए पूजा को, तो उसके लिए आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। महाराज जी, आप नंबर बताइए अपना। मेरा एक नंबर है 84 45 31 63 88 जी, और दूसरा नंबर है 63 96 900 623 जी। तो आप इन नंबरों पर आकर जो है आप पूजा कर सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पाए तो आप ऑनलाइन भी यहाँ पर जो है ये सारी की सारी सामग्री भिजवा के पूजा करवा सकते हैं। तो इसी के साथ में मैं प्रेम से कहूँगा आप सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे। इसी के साथ में राधे राधे राधे, जय हनुमान। ये हमारे लटूरी हनुमान जी की छवि है,
अनोखी दुर्लभ छवि। दुर्लभ छवि। ये हमारे सीताराम जी की छवि है, प्रभु जी की। ये हमारे पंचमुखी हनुमान जी की छवि है। यह परिक्रमा है भगवान, ये भगवान की परिक्रमा चल रही है।